सामाजिक न्याय मंच कोई नई पार्टी नहीं बनाई है, बल्कि ये एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। 23 जिम्मेदार दल हैं जो हमारे साथ हैं, और अभी हमारी बाकायदा झंडा तश्कील दिया गया है, और इसका नाम और इसके ओहदेदारान ये इंशाल्लाह 2 दिन के बाद दिल्ली में इसको डिक्लेयर किया जाए। मैंने जो मीटिंग 8 तारीख को की थी पहले इस सिलसिले में, उसमें भी इन तमाम लोगों को मैंने दावत दी थी। बदरुद्दीन अजमल साहब का भी कोई जवाब नहीं आया, असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी कोई जवाब नहीं आया, और 24 तारीख को जो मीटिंग की इसमें भी बाकायदा इन लोगों को दावत दी गई थी, लेकिन ना उनका कोई नुमाइंदा आया, ना उनका कोई जवाब आया, ना वो खुद शरीक हुए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान है, और इस बार मुसलमान तकसीम नहीं होगा। मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव को तो एक तरह से कांग्रेस का साथ संजीवनी की शक्ल में मिल रहा है, वरना एक भी सीट पर अखिलेश यादव उम्मीदवार भी उतारने की पोजीशन में नहीं है। जीतना तो बड़ी बात है। बहुत अच्छा उम्मीदवार इंशाल्लाह बरेली में भी दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैं कहता हूं कि आपने 2 दावतों को मेरी रद्द किया है, पता नहीं किस वजह से, मुझे छोटा समझ के या मेरी कोशिश को छोटा समझ के आपने नजरअंदाज किया है। आप बड़ी पार्टी हो सकते हैं। इत्तेहाद मिल्लत अगर इस गठबंधन के बगैर चुनाव लड़ेगी तो मैं समझता हूँ इत्तेहाद मिल्लत को भी वोट नहीं मिलेगा, असदुद्दीन ओवैसी को भी वोट नहीं मिलेगा। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के साथ हैं, ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष। मौलाना जेल भरो आंदोलन के बाद से लगातार हरकत में हैं, और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले वो कोई धमाका कर सकते हैं, एक धमाका दिल्ली में किया है। कुछ चीज़ें वहाँ साफ़ हो गई हैं कि जितने भी सेकुलर दल हैं जिन्हें पीछे किया जाता रहा है, उनको आगे लाने की बात हुई है, और जिस तरह से कांग्रेस की अगुवाई में एक गठबंधन तैयार हुआ था उससे निराशा जताई गई है, और एक विकल्प देने की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में एक विकल्प के तौर पर जो मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने नया मोर्चा बनाया है वो लोगों के सामने होगा। मौलाना के साथ हैं, इसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। नया मोर्चा बनाने के लिए आपको बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इसमें लोग आए थे, वहाँ पे कौन लोग थे, कितने लोग थे, किनको बुलाया गया था, और जो दल हैं, जैसे अगर छोटे दलों की बात करें तो बहुत से ऐसे दल हैं जो कांग्रेस या और जो जितने गठबंधन बने हैं उनके साथ नहीं गए थे, तो आपने इसमें जिन लोगों को बुलाया था कुछ एक लिस्टिंग हुई है कि कौन लोग आए थे उसमें? नहीं, वो तमाम लोगों की लिस्टिंग है, और अपनी अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो नहीं आ सका उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा था, और तमाम वो जिम्मेदारान उस मीटिंग में मौजूद थे जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और मुल्क में चल रही बेईमानी से जो लोग बेचैनी महसूस करते हैं, ऐसे तमाम लोग उसमें जमा थे। और ख़ास तौर से बेचैनी भारतीय जनता पार्टी से उतनी नहीं है जितनी इस बात से बेचैनी हुई कि एक बड़ा अलायंस बन गया था, और पूरे हिंदुस्तान को ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की मनहूसियत से निजात दिलाने के लिए, अगरचे हमारा इख्तिलाफ रहा उस गठबंधन से कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं बुलाया जबकि वो एक पार्टी थे, बदरुद्दीन अजमल को क्यों नहीं बुलाया, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया, इसके बावजूद तमाम मुसलमानों ने और तमाम ओबीसीज़ ने ये तय कर लिया था, दबे कुचले जितने लोग हैं उन्होंने तय कर लिया था कि इस गठबंधन के साथ रहेंगे ताकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मनहूसियत से अपने मुल्क को निजात दिलाई जा सके। लेकिन कांग्रेस की गलत पॉलिसी की वजह से वो उम्मीद टूट गई, इनके अलायंस भी बिखरते चले गए, और उसके बाद तमाम लोगों को सर जोड़कर बैठना पड़ा, और ये फैसला हुआ कि जो उम्मीद उस इंडी गठबंधन से रखी गई थी वो उम्मीद चूँकि टूट गई है, तो अब हमें अपने मुल्क का, अपनी मिल्लत का, अपने समाज का और अपने संविधान का काम खुद ही करना चाहिए। तो तमाम लोग सर जोड़कर बैठे हैं, और सामाजिक न्याय मंच ये कोई पार्टी नहीं है, पार्टी हमने कोई नई पार्टी नाम ही है सामाजिक। हाँ, कोई नई पार्टी नहीं बनाई है, बल्कि ये एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं
वो तमाम अपने झंडे, अपने बैनर और अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने की उन्हें आज़ादी होगी। और इस अम्ब्रेला के तहत इस मेन बॉडी को जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ उनकी जैसे पैसों की भी दिक्कत आ सकती है तो उनके लिए चंदे का इंतज़ाम किया जाएगा, उनकी दीगर ज़रूरियात जो होंगी और उनके लिए प्रोग्राम्स किए जाएंगे। अभी कितने दल होंगे इसमें, जितने सामाजिक न्याय मोर्चा? इसमें तकरीबन अभी ज़िम्मेदार 23 दल हैं। वैसे तो बहुत से नाम हैं, 23 ज़िम्मेदार दल हैं जो हमारे साथ हैं। और अभी हमारी बाज़ाब्ता बाकायदा झंडा तश्कील दिया गया है। झंडा और इसका नाम और इसके ओहदेदारान, ये इंशाल्लाह 2 दिन के बाद दिल्ली में इसको डिक्लेयर किया जाए। तो ये नाम बदल सकता है क्या? नहीं, नाम तो फाइनल हो गया, नाम फाइनल हो गया। औपचारिक घोषणा सबके साथ जो होनी है वो बाकी है। तो इसमें बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी मैंने जो मीटिंग 8 तारीख को की थी पहले इस सिलसिले में, उसमें भी इन तमाम लोगों को मैंने दावत दी थी, लेकिन तवज्जो नहीं मिली, ना ही कोई जवाब आया। बदरुद्दीन अजमल साहब का भी कोई जवाब नहीं आया, असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी कोई जवाब नहीं आया। और 24 तारीख को जो मीटिंग की, इसमें भी बाकायदा इन लोगों को दावत दी गई थी, लेकिन ना उनका कोई नुमाइंदा आया, ना उनका कोई जवाब आया, ना वो खुद शरीक हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुमकिन है कि कुछ मसरूफियात रही हों। ईमानदारी से जो लोग काम कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज नहीं आए हैं वो कल आ जाएंगे। और सिर्फ वो लोग मेरे साथ नहीं आएंगे, हमारे इस मंच के साथ नहीं आएंगे जो कहीं और से डायरेक्शन लेते हैं, वो लोग नहीं आएंगे। और उनका ना आना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं ईमानदार लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, जो कहीं आरएसएस से डायरेक्शन ले रहे हैं या पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जो मुल्क से मोहब्बत करता है, मुल्क के लिए काम करता है, अपनी मिल्लत के लिए काम करता है, अपने समाज के लिए काम करता है, सिर्फ उन ईमानदार लोगों को मैं अपने इस गठबंधन में रखना चाहता हूँ। कहीं ये लगा कि जैसे मौलाना बदरुद्दीन अजमल या असदुद्दीन ओवैसी कुछ इस तरह से हैं कि उनके पीछे से कोई उन्हें? नहीं, मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारे लोगों की भी ये कमियाँ हैं कि अपने लोगों का काम करने के लिए ईमानदारी से जो खड़ा होता है, उस पर अपने ही लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बी टीम है, ये सी टीम है, ये मिले हुए हैं। ये सोच जो है ये हमारे लिए बहुत घातक है। हमारे इस गठबंधन पर भी कुछ इल्ज़ामात आ सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुल्की मोहब्बत और मिली मोहब्बत, सामाजिक मोहब्बत के और पूरी ईमानदारी के साथ हमने ये अपना मंच बनाया है और इसमें ईमानदार लोगों का ही इस्तकबाल है। और तमाम सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाली पार्टियां जो बज़ाहिर सेकुलर हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी हार्ड हिंदुत्व का काम कर रही है, जबकि सॉफ्ट हिंदुत्व पे काम कर रही है कांग्रेस। तो ऐसे लोग जो हैं ये मुल्क का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी अपनी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए हमें काम नहीं करना है, हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मैं कहता हूं कि आपने 2 दावतों को मेरी रद्द किया है, पता नहीं किस वजह से, मुझे छोटा समझ के या मेरी कोशिश को छोटा समझ के आपने नज़रअंदाज किया है। आप बड़ी पार्टी हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं, मैं हर पार्टी को, कांग्रेस को मैं दावत देता हूं कि कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी से ईमानदारी से मुकाबला करना चाहती है और इस मनहूसियत को मुल्क की सत्ता से हटाना चाहती है, तो कांग्रेस को हमारे इस मंच में शरीक होना चाहिए। बाकी तमाम जितने सेकुलर पार्टियां हैं, मैं उनसे पूछता हूं, मुसलमान माइनस करके तुम्हारे अपने पास वोट बैंक कौन सा है? मैं समझता हूँ कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी के मैंने देखा है, यादव सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, जाटव भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, मायावती कहती हैं कि मायावती के साथ है। कांग्रेस के पास अपना कौन सा वोट बैंक है अगर मुसलमान नहीं है उनके साथ? हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दलित और
तमाम माइनॉरिटीज़ और ओबीसी, ये तमाम हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं। और ये सबसे बड़ा वोट बैंक हिंदुस्तान का इंशाल्लाह बनने जा रहा है। और मुझे यकीन है कि वो तमाम लोग जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो हुकूमत मैंने नहीं बनानी है, हुकूमत आप बनाओ, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हमें आपका वादा नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। आपके वादे हमने बहुत देखे हैं, और आपका अभी ताज़ा ताज़ा जो आपने वादा कांग्रेस ने कर्नाटक में तोड़ा है, जहां कहा था कि बजरंग दल पे पाबंदी लगाएंगे, और फिर कह दिया कि उसमें अच्छे लोग भी हो सकते हैं इसलिए नहीं लगाएंगे। अच्छे लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग पीएफआई में भी हो सकते थे, अच्छे लोग सीमी में भी हो सकते थे, लेकिन उन पर पाबंदी लगाई गई। दल पे पाबंदी लगाने की आपने बात की थी, तो आपकी तमाम बेईमानियां, हमें सच्चर आयोग भी याद है, हमें बटला हाउस भी याद है, हमें बम्बई पे आतंकवादी हमला भी याद है। अगर इन तमाम हादसों की जांच की जाए तो इसके पीछे तमाम कसूर कांग्रेस का निकलेगा। अगर कांग्रेस चाहती बम्बई आतंकवादी हमले का ईमानदारी से अगर जांच करा लेती, तो ये तमाम लोग जो आज सत्ता में है ये जेल में होते। बम्बई पे आतंकवादी हमला जो हुआ था, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि कांग्रेस में जो आरएसएस के लोग घुसे हुए थे, उनकी साजिश थी। और हम इस बात का वादा करते हैं कि हमारा ये गठबंधन ताकत में अगर आता है तो इंशाल्लाह उन तमाम बेईमानियों की खुली जांच कराई जाएगी। तो इसके बावजूद कि कांग्रेस ने सब किया, उसके बाद भी आप उसको बुलाएंगे अपने तरफ? नहीं, वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अखिलेश यादव कितने सेकुलर हैं मैं जानता हूं, लेकिन वो सेकुलरिज्म का नारा देते हैं। सेकुलरिज्म की जो बात करता है उसको खुली दावत दे रहा हूं कि आइए, अब आपके साथ वादों पर काम नहीं किया जाएगा, आपके साथ हिस्सेदारी पर काम किया जाएगा। सरकार आप चलाएं, सरकार आप बनाएं, लेकिन हिस्सेदारी और जिसकी जितनी भागीदारी और हिस्सेदारी वो तय की जाएगी। हम इंडी गठबंधन की बात करें तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में साथ छोड़ तमाम और बिहार कुमार चले गए, तो क्या ममता बनर्जी या कोई इन जो छोड़ के जा रहे हैं गठबंधन को, उनसे भी ये मोर्चा बात करेगा? मैं तमाम लोगों को खुली दावत दे रहा हूँ, और इसकी औपचारिक घोषणा 2 रोज़ बाद इंशाल्लाह दिल्ली में होगी। उसके बाद हमारी ये तमाम कार्रवाइयाँ, इन लोगों को दावत बाकायदा दी जाएगी और इनसे पूछा भी जाएगा। कांग्रेस जहाँ चुनाव लड़ना चाहती है वहाँ वो बताए कि उनका वोट बैंक कौन सा है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं, और इस बार मुसलमान तकसीम नहीं होगा। इस बार मुसलमानों ने तय कर लिया है कि तकसीम नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में हराना है, कांग्रेस नहीं हरा सकती, क्योंकि कांग्रेस बेईमान है, उसकी बेईमानियां जग जाहिर हैं। अखिलेश यादव, मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव को तो एक तरह से कांग्रेस का साथ संजीवनी की शक्ल में मिल रहा है, वरना एक भी सीट पर अखिलेश यादव उम्मीदवार भी उतारने की पोजीशन में नहीं है। जीतना तो बड़ी बात है, अगर बिना कांग्रेस के लड़के देखें वो, अगर हर जगह जमानत उनकी जब्त ना हो, तो मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो साथ आएगा उसका साथ दिया जाएगा, जो साथ नहीं आएगा उसे किसी कीमत पर जीतने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है, अपने देश के तिरंगे की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क में गंगा जमनी तहजीब कायम करनी है। ये कांग्रेस और अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकते, ये गठबंधन इंशाल्लाह कर सकता है। अभी तक का खाका क्या है? जैसे कुछ सीट तय हुई हैं कि इतने पे लड़ेंगे या सारी सीट पे लड़ा जाएगा? मैंने ये बात कही है कि हमारी ये कोई पार्टी नहीं है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और सभी को अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने झंडे, अपने अपने सिंबल पे लड़ने का इख्तियार है, और उन्हें इजाज़त है। इस गठबंधन के तहत लड़ेंगे और उनकी भरपूर मदद की जाएगी। हमारे पास हर जगह से दरख्वास्तें आ रही है, और अभी औपचारिक घोषणा से पहले अपने उम्मीदवारों पर गौर किया जा रहा है। हमारे पास जितनी दरख्वास्तें आई हुई हैं उन पर गौर किया जा रहा है, और जिम्मेदार और अच्छे उम्मीदवार
उनका चयन किया जा रहा है। और हम ये नहीं चाहते जैसे इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर जो टूट फूट हुई है, ऐसा हमारे इस सामाजिक न्याय मंच का आश्रय हो। इसलिए वो तमाम चीज़ें पहले हम क्लियर कर रहे हैं, औपचारिक घोषणा बाद में होगी। आपकी ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल एक पार्टी है, जैसे आप कह रहे हैं कि अम्ब्रेला गठबंधन है, सब पार्टियां अपने अपने उस पर लड़ेंगी, तो आपने कोई इस तरह का प्लान किया है कि आपकी जो आईएमसी है वो कितनी जगह से लड़ेगी? अब आईएमसी के कोटे में कितनी सीट्स आती हैं वो ये गठबंधन के जिम्मेदार ओहदेदारान ही तय करेंगे, और किसी एक को इख्तियार नहीं होगा, बल्कि जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें ये तमाम चीज़ें तय होगी। आईएमसी भी चुनाव लड़ेगी और सब अपने अपने सिंबल पे, हम भी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। जैसे बरेली आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जो सीट है उस पर किस तरह का आप वो करेंगे? बहुत अच्छा उम्मीदवार इंशाल्लाह बरेली में भी दिया जाएगा और दीगर सीटों पे भी हमसे बेहतर उम्मीदवार अगर किसी के पास होगा तो हम उसमें कोई किसी किस्म का सोच विचार नहीं किया जाएगा। जिसके पास हमसे ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार होगा उसे तरजीह दी जाएगी। आप पहले कह चुके हैं कि अगर कुछ शर्तें भारतीय जनता पार्टी हमारी मानती है तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहली फुर्सत में अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाए और इन्हें आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह हम कांग्रेस की तमाम बेईमानियों को नज़रअंदाज करके हम उनको इस गठबंधन में मदऊ कर रहे हैं, उसके लिए हमारे फिर दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खुले रहेंगे। ये जितना भी आपका होमवर्क चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये कब तक फाइनल हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल एकदम सामने है। हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते में इन तमाम चीज़ों को फाइनल कर देंगे और बाकायदा बाज़ाब्ता तरीक़े से उम्मीदवारों की भी लिस्ट हमारी इस गठबंधन की घोषणा के साथ ही पहली लिस्ट उम्मीदवारों की भी जारी कर देंगे। अच्छा, जब से आपने ये ऐलान किया है कि हम नया मोर्चा बना लिया है और चुनाव मैदान में उतरेंगे, उसके बाद से कुछ सवाल सोशल मीडिया पर भी और कुछ वैसे भी जब बातचीत हो रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि जो वोट है अगर ये बंटवारा हुआ इसका तो नुकसान हो सकता है। उसको रोकने के लिए कोई, जैसे आपकी मीटिंग हुई है या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या अपने लोगों से बातचीत हुई है, तो कोई इस तरह की चीज़ आई है कि कैसे रोक सकते हैं? नहीं, रोकने का कोई सवाल नहीं है, किसी को कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं और उनमें जो एक बात निकल कर सामने आई है वो ये है कि तमाम दबे कुचले लोग, SC, ST, OBC और दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये सब मिलकर इनमें कहीं किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं होने दी जाएगी। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इत्तेहाद मिल्लत, मैं इत्तेहाद मिल्लत चलाता हूँ, इत्तेहाद मिल्लत अगर इस गठबंधन के बगैर चुनाव लड़ेगी तो मैं समझता हूँ इत्तेहाद मिल्लत को भी वोट नहीं मिलेगा, असदुद्दीन ओवैसी को भी वोट नहीं मिलेगा। गठबंधन के तहत आइए, अगर आप कहीं दरपर्दा कोई साजिश नहीं है तो आपको खुले मंच पर आकर ऐलान करना चाहिए कि मुसलमान और दलित और OBC ये तमाम मुत्तहिद होकर अपने देश के भले के लिए, अपने देश की मोहब्बत में और भारतीय जनता पार्टी की नहुसत से निजात दिलाने के लिए काम करेंगे, मुत्तहिद होकर काम करेंगे। अभी आपने मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को सुना, नया मोर्चा बन चुका है, उसका खाका क्या होगा जल्द ही ये तय हो जाएगा। और ख़ास तौर से जिस तरह बरेली में मौलाना ख़ुद हैं, बरेली से एक मजबूत उम्मीदवार देने की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए इंतज़ार करना होगा कि वो उम्मीदवार कौन होगा और गठबंधन आगे किस तरह से किन दलों के साथ आगे बढ़ेगा। उसमें असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, बदरुद्दीन अजमल आएंगे या और इस तरह के दूसरे लोग जो अभी इसमें शामिल नहीं हुए हैं, वो आगे किस तरह का रवैया इस मोर्चे को लेकर अपनाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।